बच्चों, जब आप बीमार होते हैं तब आप क्या करते हैं? अपने आप को चिकित्सक के पास ले जाते हैं और वहाँ पर उसको ये बताते हैं कि मेरे सिर में दर्द है या मेरे गले में खराश है, हेडक और सोर थॉट है। डॉक्टर आपके इन बातों को सुनकर ऑब्जर्वेशन करते हैं या अवलोकन करते हैं और तापमान, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट के आधार पर आपको कुछ विशिष्ट रोग के बारे में बताते हैं। तो एक और जहां आप सिर दर्द, गले में खराश को बताते हैं, ये आप उसको डॉक्टर को अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। इनको हम संकेत कहते हैं। ये केवल आप ही जान सकते हैं। आपके बताने पर डॉक्टर अवलोकन द्वारा इसको सुनते हैं, कुछ मेज़रमेंट करते हैं, कुछ जांचें करवाते हैं और उसके आधार पर वो जांचें हैं टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इसके आधार पर वो आपको कुछ संकेत के बाद चिन्ह बताते हैं और उन लक्षण या चिन्हों के आधार पर आपको किसी विशिष्ट रोग के बारे में बताते हैं कि आपको ये रोग हो गया है। आप और तकनीकी भाषा में अगर इसको कहें तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम इज़ ए डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन और फीलिंग विच इज़ एपरेंट टू पेशेंट। यानी संकेत शरीर की वह अवस्था है जिसमें वह अपनी सामान्य स्थिति में ना रहकर कुछ अलग तरीके से काम करता है और कुछ अलग तरीके से महसूस करता है, जिसको केवल पेशेंट यानी आप ही जान सकते हैं। तो सिम्टम या संकेत वह अवस्था है जिसको केवल आप ही जानते हैं और महसूस करते हैं। इसी प्रकार साइन या चिन्ह वे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर चिकित्सक ऑब्जर्व करते हैं या और उसके आधार पर आपको क्या रोग है उसके बारे में पता करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं कि अब आपको ये रोग है। तो साइंस क्या है? साइंस का जो आधार है वो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट होता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं, चाहे वो हेडक हो या सोर थ्रोट हो, वो कम समय के लिए होते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में अधिक समय के लिए रहते हैं। तो जो रोग शरीर में हमारे ज़्यादा समय के लिए रहते हैं वो क्रोनिक डिजीज़ कहलाते हैं, और जो हमारे शरीर में कम समय के लिए रहते हैं उन्हें एक्यूट डिजीज़ या तीव्र रोग कहते हैं। क्रोन का मतलब होता है टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, जो हमारे शरीर में लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय जैसे कॉमन कोल्ड है या जुखाम, फ्लू है, ये हमारे शरीर में 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार कैंसर है या डायबिटीज़ है, जिसको मधुमेह कहते हैं, ये हमारे शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको तपेदिक भी कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका इलाज कम से कम 6 महीने चलता है। तो शरीर में ये कितने समय तक रहती हैं उसके आधार पर एक तो हम रोगों का वर्गीकरण करते हैं, दूसरा वर्गीकरण हम इनके कारकों के आधार पर करते हैं कि ये किस के द्वारा फैलाई जाती हैं या किसके द्वारा ये, इनके मुख्य कारक क्या क्या हैं। क्रोनिक डिजीज़ का जो इलाज है वो लंबे समय तक चलता है। इसमें कैंसर, डायबिटीज़ आदि आती हैं। जो दूसरे प्रकार का जो डिजीज़ है उसके अंदर इन्फेक्शनस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शनस डिजीज़ आती हैं। नॉन इन्फेक्शनस डिजीज़ को असंक्रामक और इन्फेक्शनस डिजीज़ को संक्रामक रोग कहते हैं। ये संक्रामक रोग प्रोटोजोआ, वायरस और बहुत सारे सूक्ष्म जीवों द्वारा हो सकता है।
जर्म्स द्वारा, जीवाणुओं द्वारा होता है, जैसे जुखाम, फ्लू आदि। इसी प्रकार नॉन इन्फेक्शनस डिजीज़ हमारे शरीर की खराब प्रणाली के कारण होता है, जैसे इंटरनल मल फंक्शनिंग कहते हैं। इसी प्रकार इन्फेक्शनस डिजीज़ ट्यूबरोक्लोसिस भी होता है, ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलता है। निमोनिया भी एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा फैलता है, यह भी एक संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये हमारे शरीर की मल फंक्शनिंग के कारण होते हैं। अल्ज़ीमर डिजीज़ भी जो है वो भी हमारे शरीर की मल फंक्शनिंग या खराब प्रणाली के कारण होती है बच्चों। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्फेक्शनस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। आगे हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिजीज़ को आपने देखा 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक सोर्स के आधार पर और दूसरा ये कितने समय तक हमारे शरीर में रहती हैं। इन्फेक्शनस डिजीज़ हमारे शरीर में किसके द्वारा होती हैं? जर्म्स के द्वारा होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इन्फेक्शनस डिजीज़ या संक्रामक रोग का मुख्य कारक माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन वो हमारी सामाजिक और आर्थिक कारकों से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, ये एक बच्चा है जिसको क्या है, लूज मोशन हो रहे हैं। ये क्या इन्फेक्शन संक्रामक रोग से ग्रसित है? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल ये संक्रामक रोग से ग्रसित है। तो इसके संक्रामक रोग के इन्फेक्शन इसको ये आया कहाँ से? हो सकता है इसने गंदा पानी पिया हो, या फिर और भी बच्चे इस यहाँ रहते थे, सभी को तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी बच्चे तो स्वस्थ हैं। इसका मतलब इस बालक की इस रोग के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता थी या जेनेटिक टॉलरेंस थी वो और बच्चों के मुकाबले कम थी, जिससे इस रोग को बच्चे ने पकड़ लिया और ये बीमार हो गया। जेनेटिक टॉलरेंस का मतलब होता है कि उसके माता पिता से जो भी डीएनए उसमें आया, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो बहुत कम थी। अब अगला कारण इसका हो सकता है कि ये अगला कारण हो सकता है इसका कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा स्वस्थ ना हो, ये बच्चा अस्वस्थ हो। लेकिन इसकी अस्वस्थता का मुख्य कारण क्या है? इसकी मुख्यतः अस्वस्थता का कारण है गरीबी और कुपोषण, क्योंकि इसकी जो परिवार है वो गरीब स्थिति में है। ऐसी स्थिति में उसको खाने के लिए अच्छा नहीं मिला और उसके अंदर इस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव हो, जिसके कारण यहाँ पर साफ पानी नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको पोषण अच्छा नहीं मिला, और दूसरी बात इसके यहाँ जो सर्विसेज थी, सार्वजनिक सुविधाएं थी, वो अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार जो संक्रामक रोग का मुख्य कारण है वो सामाजिक और आर्थिक कारकों से भी गहनता से संबंधित होता है। अगले पाठ में, आगे वीडियो में हम इसमें इन्फेक्शनस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फेक्शनस डिजीज़ किस किस कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार ये पैदा होती है। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।